देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। देश में कोरोना का अपडेट बहुत देखा, लेकिन अब आपके लिए सीधा हॉटस्पॉट का हाल हम लेकर आए। आपको उन शहरों का हाल बताएंगे जहां से कोरोना को मिटाना बेहद जरूरी है। हॉटस्पॉट नॉन स्टॉप दिखाने से पहले हॉटस्पॉट हेडलाइंस। सबसे पहले हॉटस्पॉट नंबर 1 मुंबई की बात। यहां संक्रमितों की संख्या 8,800 हो गई है। अब तक 343 लोगों की जान गई है। धारावी से 590 मामले सामने आ चुके हैं और 20 लोगों की मौत की खबर है। हॉटस्पॉट नंबर 2 दिल्ली। राजधानी में संक्रमितों की संख्या 4,549 पहुंच गई है। 64 की मौत हुई है। पिछले 24 घंटों में 427 नए मामले सामने आए। हॉटस्पॉट नंबर 3 गुजरात का शहर अहमदाबाद। यहां 3,817 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कुल 208 लोगों की मौत हुई है। यहां 24 घंटे में 23 लोगों की जान चली गई। हॉटस्पॉट नंबर 4 गुजरात का ही शहर सूरत। यहां 686 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और 30 लोगों की जान चली गई। हॉटस्पॉट नंबर 5 मध्य प्रदेश का इंदौर। यहां संक्रमितों का आंकड़ा 1611 है, जिसमें 77 मरीजों की मौत हो चुकी है। यहां 530 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं। हॉटस्पॉट नंबर 6 मध्य प्रदेश का भोपाल। भोपाल में 532 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जबकि अब तक 15 लोगों की इस वायरस की वजह से जान जा चुकी है। भोपाल में अब तक 237 लोग कोरोना से ठीक हो गए हैं। हॉटस्पॉट नंबर 7 मध्य प्रदेश के उज्जैन में कई इलाके तेजी से रेड जोन में आ रहे हैं। यहां 156 लोग कोरोना के मरीज हैं, जबकि अब तक 30 लोगों की जान जा चुकी है। हॉटस्पॉट नंबर 8 राजस्थान का जयपुर। संक्रमितों की संख्या 1005। यहां अब तक 44 मरीजों की मौत की खबर है। हॉटस्पॉट नंबर 9 उत्तर प्रदेश के आगरा में 597 लोग कोरोना संक्रमित हैं, जिसमें से 15 की जान चली गई है। यहां पिछले 24 घंटे में 54 केस आने से हड़कंप मचा हुआ है। हॉटस्पॉट नंबर 10 यूपी के कानपुर में 256 लोग संक्रमित मिले हैं। अब तक 5 लोगों की मौत की खबर है। यहां 24 घंटे में 20 नए मामले सामने आ चुके हैं। और हॉटस्पॉट हेडलाइंस के बाद हॉटस्पॉट नॉन स्टॉप, जहां हम आपको दिखाएंगे सिर्फ और सिर्फ हॉटस्पॉट शहरों का हाल। कोरोना सेंटर्स बन चुके शहरों का पूरा हाल अब जान लीजिए। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में बड़ा कोरोना विस्फोट हुआ है। यहां 24 घंटे में 427 नए मामले सामने आने के बाद मरीजों का आंकड़ा 4,549 हो गया है। यानी हर घंटे के हिसाब से दिल्ली में कोरोना के 18 नए केस सामने आ रहे हैं, जबकि दिल्ली में कुल 64 लोगों की मौत हुई है। वहीं 106 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट गए। एक तरफ जहां हजारों शराब की दुकानें खोल दी गई हैं, वहीं पर्सनल डिस्टेंसिंग का पालन कराना पुलिस के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में लंबी लाइन लगी थी और लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। तब पुलिस ने मजबूरन लाठी चार्ज किया। ऐसी तस्वीरें ज्यादातर शराब के ठेकों के बाहर से आ रही। कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन को 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है। इस बार लॉकडाउन के दौरान कई रियायतें भी दी गई हैं। इसके साथ ही देश की राजधानी दिल्ली में भी केजरीवाल सरकार ने कुछ रियायतें देने का ऐलान किया है, जिसके चलते दिल्ली की सड़कों पर आज ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। लॉकडाउन के 40 दिन बाद पहली बार शराब की दुकानों को खोलने का फैसला लेने के बाद देश भर की शराब दुकानों में आज सुबह से ही शराब पीने वालों का जमावड़ा दिखने लगा। लोग सुबह सुबह ही शराब खरीदने पहुंच गए। कई जगह पर्सनल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया तो कई जगह नियमों की अनदेखी हुई। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पर्सनल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी गई। यहां सुबह सुबह शराब की दुकानें खुलने के इंतजार में लोगों ने भारी भीड़ लगा ली, जबकि एक दिन पहले ही दुर्ग में कोरोना के 8 मामले सामने आने के बाद पूरे जिले में धारा 144 लगा दी गई थी। लेकिन शराब के शौकीनों ने सरेआम लॉकडाउन का उल्लंघन किया। हॉटस्पॉट बन रहे ग्रेटर नोएडा में बिना किसी इजाजत के व्यापारियों ने अपनी दुकानें खोल ली। ग्रेटर नोएडा के दादरी इलाके में लोगों की भीड़ लग गई। लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया गया। सूचना मिलते ही पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस को दुकानें बंद कराने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में कोरोना के 678 नए मामले सामने आने से कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर अब 12,974 हो गई है। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना से 27 लोगों की मौत होने से महाराष्ट्र में कोरोना में से अब तक 548 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि मुंबई में कोरोना वायरस के संक्रमण से अब तक 343 लोगों की जान गई।
बीते 24 घंटों में यूपी में कोरोना के 158 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर अब 2645 हो गई है, जबकि नोएडा में कोरोना के 168 मामले सामने आ चुके हैं। यूपी में कोरोना से अब तक 43 लोगों की जान गई है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।